करेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और जीवन किसी भी व्यवस्था से निर्धारित नहीं होता है, जीवन मानव के कर्म के अनुसार से निर्धारित होता है। जैसे कि आप देखते हैं वृक्ष में ईंट मारो तो वृक्ष कभी डाली तोड़कर नहीं मारता है, वो तुम्हें फल ही देता है। तो इसी प्रकार से जो अच्छे लोग होते हैं, जिन्हें कहते हैं महात्मा, महापुरुष भी कहते हैं, ऐसे लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और बल्कि भलाई के लिए अपने जीवन का पूर्ण परिवर्तन करते हैं और उससे चाहते हैं कि सदा हमारे समस्त भाई बहनों के अंदर दुख समस्याओं का सामना न करना पड़े और सभी खुशहाल रहे। तो महापुरुषों के अंदर ये भावना और ये कर्तव्य होते हैं, इसीलिए उन्हें लोग महापुरुष भी कहते हैं और उन लोगों का सम्मान भी करते हैं और गुरु का भी दर्जा देते हैं। तो कर्म ही मानव जीवन का सबसे बड़ा पूजनीय है, जो तुम्हें सुखों से दुखों से सुखों की तरफ ले जाए, वही आपके लिए आनंद पूर्वक व मानता और सम्मान में आ जाता है, जिसे हम गुरु जी कह देते हैं। तो मानो गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो प्रकाशमय व्यवस्था में आपको ले जा सके। वैसे तो मानव सभी एक होते हैं, बल्कि मानव के विवेक और मानव की तपस्या ही लोगों में ऊंचा पहुंचा देती है और मानव के कर्म ही लोगों में नीचे गिरा देते हैं। तो व्यक्ति संसार में बुरा नहीं होता, व्यक्ति के कर्म ही बुरे होते हैं। और कर्म परिवर्तन यदि मनुष्य का हो जाए तो दुनिया में कोई भी चीज बुरी नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने कर्मों का ध्यान देना चाहिए, और जब तक हम कर्मों का ध्यान नहीं देंगे तब तक वास्तविक जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो वास्तविक परिवर्तन हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है। जब परिवर्तन करेंगे तभी कुछ होगा। तो इस प्रकार से वृक्ष दिखाते हैं, वृक्ष लोगों को छाया भी देता है, वो कभी किसी को धूप देने की आवश्यकता नहीं करता है। वो सोचता है यदि राही चलता हुआ आया, थक गया तो विश्राम करता है, वहां रुक जाता है तो उसे छाया देता है, बल्कि किसी को डाल तोड़ के नहीं मारता है। उसके अंदर एक धैर्य और सहनशीलता का गुण हुआ करता है। इसी प्रकार से संसार में जो गुरु होते हैं, उपदेशक होते हैं, वो दूसरों की छाया या दूसरों के दुखों को दूर करने का कार्य करते हैं। और जब तक वो इस प्रकार का इन्हीं कार्यों की वजह से उन्हें सभी पूजनीय मानते हैं, उनका आदर करते हैं, तो विचार करिए कर्म जीवन का सबसे बड़ा एक लक्ष्य है और कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा दुखों का कारण बनता है। इसलिए हमें अपने कर्मों का सही पालन करना चाहिए, तो हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर्म ही मानव जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता है, और कर्म से ही मनुष्य राज्य अधिकार को प्राप्त करता है, कर्म के अनुसार से दुख प्राप्त करता है। तो कर्म योग कार्य करना भी जीवन में अनिवार्य है। यदि तुम किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो ये वास्तविक है, गड्ढे में तुम्हें ही गिरना पड़ेगा। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे, जैसा आज नहीं कल तुम्हारे साथ भी होगा। यदि विधि का विधान और परमात्मा ही संसार पर न होता तो न्याय कभी भी नहीं होता। जब अत हो जाती है तो हर चीज का अंत निश्चित है। तो परमात्मा ने इस संसार की
व्यवस्थाओं में न्याय लाना भी उसका काम है। इसीलिए उसे दया का सागर कहते हैं, इसीलिए उसे करुणा निधान भी कहते हैं, इसीलिए उसे दुखहर्ता सुखहर्ता भी कहा जाता है। और इसीलिए मानव प्राणी उनकी शरण में जाता है, अपने अपराधों से मुक्ति पाने के लिए भी तपस्या याचनाएं करता है। यदि उसे भगवान से भी किसी दुख और सुख से सुख होने का कारण न होता तो आज वो भी भगवान के दरवाजे पर नहीं जाता। तो हमें वास्तविक अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी भगवान हमारी पूर्ण मदद करेगा। अब इसके आगे हम बताएंगे अगली वीडियो में